दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने हाल ही में अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर करे हुए हैं और जब से ये नंबर डिक्लेयर करे हमें यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी तगड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई से स्टॉक आपका अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और लगभग आज भी डे लो के आसपास में क्लोजिंग देने के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके के इनके क्वार्टर फोर के नंबर्स आए हुए हैं और साथ में ही ये जो गिरावट आ रही है तो गिरावट कहाँ पे रुक सकती है, वो ये भी जानने की कोशिश करें कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपका कहाँ पे निकल के आता है और क्या इस स्टॉक से आपको निकल जाना चाहिए या फिर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे तो क्या उनके लिए ये एक अच्छा मौका बन सकता है। पूरा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेंगे कि अपना ओवरऑल निफ्टी क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में काफ़ी 2-4 दिनों से यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 22,800 पे ये टॉप बनने के बाद यहाँ पे हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है और लगभग आज के दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल था आपका 22,000 का, उसके नीचे ये क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा मार्केट गिर रहा है, जिसके कारण आपको टाटा पावर में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों टाटा पावर के रिजल्ट्स पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट का विश्लेषण करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे जिसके कारण ये गिर रहा है। तो पूरा यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे सिनारियो रियल में बन रहा है। अभी आते हैं आपका टाटा पावर का, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं चार्ट पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो वन डे टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करोगे टेक्निकल के हिसाब से, अभी फिलहाल टाटा पावर आपके एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल के पास में आई थिंक यहाँ पे पहुंच चुका है और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए। टाइम बिताने के बाद फर्दर अगर इसको डाउन साइड आ रहा है तो डाउन साइड आ सकता है, अगर अपसाइड भागना है वापस तो अपसाइड भी जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि यहाँ पे सिर्फ वेट एंड वॉच करना ही बेटर रहता है। यहाँ पे फ्रेश सेलिंग करने का भी कोई व्यू नहीं है हमारा और ना ही फ्रेश बाइंग करने का भी कोई व्यू नहीं, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग डे लो पे आ रही है। यहाँ पे जरा सा भी बायर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा सा दबाव में हमें देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। ये हो गया आपका टेक्निकली स्टॉक आपका लगभग आ चुका है अच्छे खासे सपोर्ट लेवल के पास में और आपका ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, जिसके कारण भी आपका टाटा पावर गिर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया मार्केट के साथ में गिर रहा है, लेकिन ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव ही बना हुआ है। अभी आते हैं इसके रिजल्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। तो टाटा पावर ने जो रिपोर्ट किया हुआ है पैट, वो लगभग है 4,280 करोड़ का और जो रिवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 में वो है लगभग 61,542 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं ये ऑल टाइम हाई पे ही इनका रिवेन्यू है और यही अगर आप बात करोगे तो कंसोलिडेट इबिट्टा है लगभग 26% से इनका ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में। अभी वो है लगभग अपना 12,701 करोड़ के पास में। और यही अगर आप पैट की अगर बात करोगे क्वार्टर फोर में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो पैट में अप मिला हुआ है लगभग 18% से यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला हुआ है पैट में, वो है लगभग अपना 1109 करोड़। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 18 कंसिक्यूटिव क्वार्टर्स, मतलब लगातार 18वां ये क्वार्टर है कि जहाँ पे इनका जो पैट है लगभग यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो कहीं ना कहीं अच्छी अचीवमेंट इसको बोली जा सकती है। और यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आती है कि बोर्ड ने यहाँ पे 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड जाहिर किया हुआ है। अगर आप कंपेयर करोगे शेयर प्राइस से तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0.50% के आसपास तक का इनका यहाँ पे डिविडेंड निकल के आएगा। तो अच्छा खासा डिविडेंड मान सकते हैं। अभी बात कर रहे थे इनके कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। पूरे नंबर हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहते हैं, माइलस्टोन इन्होंने क्या क्या अचीव करे हुए और जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या क्या अचीव करे हुए, उसके बाद में हम डिटेल में जानेंगे किस तरीके से नंबर्स आए हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट से, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया। इनका जो पैट है अभी ऑल टाइम हाई पे है, 4,280 करोड़ का आया हुआ है। जो कंसोलिडेट रेवेन्यू है इन्होंने ग्रो किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 10% से ग्रो करा हुआ है और अभी ऑल टाइम हाई पे लगभग 61,542 करोड़। अभी इनका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है, तो इसका मतलब तो ये जाहिर है कि कंपनी ग्रो तो कर रही है। ठीक है, अभी लोगों के जो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से डायरेक्टली डबल टिबल हो जाए, तो एक क्वार्टर में नहीं होगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचर में इनका बिजनेस ग्रो होगा। काफ़ी सारे इनके प्लान्स ऐसे हैं कि अभी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है और काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है अभी भी वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है। तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती है। अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि अभी से कर जाए तो ये थोड़ा गलत एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे रख रहे हो। अभी चलिए बात कर रहे थे इनके जो कंसोलिडेट ईबिटा है फाइनेंशियल ईयर 24 में, लगभग वो ग्रो हुआ है 26% से और अभी ऑल टाइम हाई पे है 12,701 करोड़, आपको ऑलरेडी बता दिया।
उसके बाद में पैट ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18%, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। रेवेन्यू जो ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रो हुआ है लगभग 27% से ये ग्रो हुआ है और लगभग ये 16,256 करोड़। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रेवेन्यू यहाँ पे इतना ग्रो हुआ है। वही अगर आप बात करोगे इबिटा की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इबिटा 8% से ग्रो हुआ है और वो लगभग ये 3,358 करोड़। तो यहाँ पे हमें ग्रोथ ही नज़र आ रही है हर जगह पे, और इनकी जो रेटिंग है लगभग AA+ की रेटिंग इनकी यहाँ पे बरकरार है। तो चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो है इनके माइलस्टोन। तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या क्या यहाँ पे माइलस्टोन अचीव करे हुए, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहला जो माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया हुआ है, इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है लगभग 10 गीगावाट के ऊपर ये अभी स्टैंड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है वहाँ पे। और जो सेकंड माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है वो है यहाँ पे इनका जो तमिलनाडु में जो यहाँ पे सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, वहाँ से लगभग 130 मेगावाट का इन्होंने मॉड्यूल्स यहाँ पे प्रोड्यूस करा हुआ है। तो ये भी अच्छा खासा इनका Q4 में इन्होंने अचीव करा हुआ है। तो यहाँ पे भी इनकी ग्रोथ नज़र आ रही है। उसके बाद में अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो जो इनका छत्तीसगढ़ में इन्होंने इंडिया का जो लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट्स है वो भी यहाँ पे कार्यान्वित कर लिया है। उसके बाद में जो रूफटॉप बिजनेस पोर्टफोलियो है वो लगभग इनका 2 गीगावाट के ऊपर सस्टेन कर चुका है। उसके बाद में इन्होंने लगभग इस फाइनेंशियल ईयर में 1.9 गीगावाट के जो ऑर्डर्स रहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स है वो इन्होंने वन करे हुए, उन्होंने जीते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने ये जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ये जो कंपनी थी, इनको उन्होंने 100% इसको एक्वायर कर लिया। तो ये भी अच्छी खासी अचीवमेंट कंपनी की मानी जाती है। उसके बाद में कंटिन्यू टू एंजॉय ओवर द 50% ऑफ मार्केट शेयर इनका यहाँ पे बन चुका है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। पूरा प्राइवेट सेक्टर का अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो लगभग 50% का मार्केट शेयर टाटा पावर के पास है। तो कहीं ना कहीं मार्केट लीडर यहाँ का ये बन चुका है। उसके बाद में अगर आप अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे ओवरऑल इंडिया में इन्होंने लगभग 10 लाख स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 86,000 प्लस होम को इन्होंने चार्जर्स एंड 5,500 पब्लिक एंड कैपेसिटी ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी इन्होंने यहाँ पे डेवलप करे हुए। 850 प्लस बस चार्जिंग के पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप करे हुए हैं। और उसके बाद अगर आप अगेन देखोगे तो रूफटॉप एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी इन्होंने एम पावर लगभग यहाँ पे जो नेशन वाइड इनके जो कस्टमर है लगभग 1,20,000 के इनके यहाँ पे कस्टमर्स बन चुके हैं ओवरऑल पूरे नेशन वाइड में। तो कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पे अचीवमेंट करी हुई है फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रूफटॉप बिजनेस हो गया या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, तो यहाँ पे कंपनी पीछे नहीं रह रही है। और गवर्नमेंट का आप ऑलरेडी यहाँ पे फोकस देख रहे हो कि बजट में उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो रूफटॉप सोलर के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है, उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी उनका फोकस है। तो कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली यहाँ पे इनका बिजनेस हम बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो गए, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह हो गया। अभी आपका मेन सवाल यहाँ पे आता है कि रिजल्ट्स में तो ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं था ज़्यादा। थोड़ा बहुत नेगेटिव था कि इनका जो नेट प्रॉफिट था क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन ज़रूर हुआ है, लेकिन इतना भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा इतना गिर जाए। तो ओवरऑल रेवेन्यू में ग्रोथ थी, तो सब कुछ यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक ही था। पर ये गिरावट क्यों हो रही है? तो गिरावट या इसलिए हो रही है कि यहाँ से ऑल टाइम हाई से थोड़ी बस ये प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही है, ज़्यादा यहाँ पे डरने घबराने की बात मेरे हिसाब से नहीं है। और ओवरऑल मार्केट में गिरावट हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक आपका गिर रहा है, अब पूरा ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, जिसके कारण ये स्टॉक भी आपका गिर रहा है। अभी बात कर रहे थे इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आता है उसकी, तो एज पर द एनालिसिस यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 400 के पास में इसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आता है। अभी हम बात कर रहे थे इसका जो यहाँ पे जो रैली आया हुआ था, जैसे इसने इसका ब्रेकआउट किया लगभग 275 के आसपास का जो लेवल था, इसका जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये जो रैली आई इसके पीछे क्या रीज़न था? अभी शेयर मार्केट में क्या होता है कि कोई भी जो रैली आती है ना, अभी इस स्टॉक में जो रैली आई हुई थी वो लगभग इसको फ्यूचर में जो ग्रोथ होने वाली है वो फ्यूचर की ग्रोथ कंसिडर करके यहाँ पे रैली आई हुई थी। ऐसा नहीं था कि इस क्वार्टर में इसके दमदार रिजल्ट्स आने वाले थे, इसको कंसिडर करके ये रैली आई थी। मतलब आप समझो ये जो रैली आई है लॉन्ग टर्म को देखते हुए रैली आई है, ये शॉर्ट टर्म को देखते हुए रैली नहीं आई है। और अभी ये जो यहाँ पे डीप आ रहा है, जो लोग यहाँ पे टारगेट्स दे रहे हैं इसको सेल के, तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है उनको आई थिंक डरने घबराने की बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं थोड़ा सा यहाँ पे सोच सकते हो। और जो फ्रेश एंट्री यहाँ पे करना चाहते हैं आई थिंक थोड़ा रुक जाओ, और आपको अच्छे से थोड़े से निचले वाले लेवल्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूँ ये किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये था दोस्तों ओवरऑल पूरा टाटा पावर का। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे किस तरीके के टारगेट्स वगैरह दिए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।